हाय एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर एक्सरसाइज एंड आज की एक्सरसाइज का टाइटल है ड्रॉ व्हाट यू सी। सो अगर आप एक बिगनर हैं एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं देन ये एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना एंड इस कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तब जाके आपके जो बेस है वो क्लियर होगा एंड आपकी ड्राइंग स्किल जो है वो स्ट्रांग होंगी। सो ड्रॉ व्हाट यू सी का मतलब है कि कोई भी आपके सामने जो भी है, जैसे कि कोई ह्यूमन या फिर कोई एनिमल या फिर कोई ऑब्जेक्ट, उसको ड्रॉ करना। मतलब कि स्टिल लाइफ से कोई भी चीज़ जो भी आपके सामने है, चाहे वो कुछ भी हो, लाइक कोई कप पड़ा हो आपके सामने, कोई ग्लास हो या फिर कोई भी पर्सन हो, कुछ भी हो सकता है, उसको सामने देख के एंड अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना, उसको हम बोलते हैं ड्रॉ व्हाट यू सी। आप फ़ोटो से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो में एक लिमिटेड स्पेस दिया होता है कि बस इतना ही ड्रॉ करना है। और अगर आप स्टिल लाइफ से ड्रॉ करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को जिसको आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं एंड सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, तो इससे आपका माइंड डेवलप होता है। सो आज की रेफरेंस फ़ोटो ये है, मैं ये गाय ड्रॉ करने वाली हूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वाइट पेपर ले लेना है जो भी अवेलेबल हो, एंड उसके बाद हम ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि पहले डिटेलिंग डालने लग जाएंगे, हमें सिर्फ इसको लाइन टू लाइन ऐसे ड्रॉ करना है रफली, एंड उसके बाद हम थोड़ा स्टार्टिंग बहुत में जो इसमें मैंने डिटेल आपको लाइन डालेंगे। प्रैक्टिस करवाई थी, कर्व लाइंस की, स्ट्रेट लाइंस की, तो वो एंड चीज़ें जो यहाँ मैंने पे हमें काम आती है। नोन एंड अननोन लाइन वाली प्रैक्टिस भी करवाई थी, वो भी यहाँ पे काम आती है। उसी से आप मतलब कि देखोगे कि कौन सी लाइन कितनी बड़ी है एंड किसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी है। सो अगर आपने देन इस आप सीरीज़ पहले को वो प्रैक्टिस कर पार्ट वन लीजिए टू एंड एंड उसके थ्री बाद आप यहाँ एंड आइएगा, फोर अगर तब आपने नहीं आपको देखा अच्छे से है। समझ में आएगा। आपने जब लाइन प्रैक्टिस कर ली होगी देन सो आपके पहले लिए तो ये मैं ड्रॉ इस करना ड्राइंग बहुत को ईजी हो लाइंस में जाएगा। ड्रॉ कर रही हूँ एंड डिटेलिंग मैं इसमें बाद में डालूंगी, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ हर को देख चीज़ रहे के हो, अंदर लाइंस चाहे होती हैं, आपका ठीक है, चाहे वो फेस ही ले कर्व लो लाइन है या फिर स्ट्रेट लाइंस हैं। सो पहले अगर आप उनको लाइंस के थ्रू ड्रॉ कर लेते हो एंड उसके बाद अगर आप उनको थोड़ी बहुत शेप दे देते हो, देन वो आपकी परफेक्ट ड्राइंग बन जाती है। सो इसीलिए लाइंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सो अभी आप प्रोसेस को एंजॉय करिए एंड जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एनालाइज करके कि कौन सा पार्ट कितना बड़ा है एंड कौन सी लाइन किस तरीके से किधर जा रही है। तो ऐसे आपको एनालाइज करके एंड फिर आपको ड्रॉ करना है स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ लाइन के थ्रू, एंड उसके बाद आप उसमें कुछ थोड़ी बहुत डिटेलिंग उसमें डाल देना।
सो ऑलमोस्ट हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं डाली है एंड सींग जो मैंने इसके ड्रॉ करे थे ना उस टाइम पे मैंने बाद में ध्यान ही नहीं दिया एंड वो थोड़े से अलग हो गए, ऊपर जो उधर साइड का जो सींग है एंड इधर वाला। सो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। लाइक कोई भी चीज़ जो भी आपके सामने पड़ी है उसको देख के एंड आपको उसको ड्रॉ करना है। सो ये गाय की तो ड्राइंग मैंने फ़ोटो से देख के बनाई है, लेकिन ये जो गमला है ये मैंने स्टिल लाइफ से ड्रॉ करा है। सो आप ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें ड्रॉ कर करके एंड आप सीख सकते हो। धीरे धीरे आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा एंड उसके बाद आप पोर्ट्रेट्स पे काम करना। पहले ही आप पोर्ट्रेट्स पे फोकस मत करना अपना, पहले आप स्टिल लाइफ से इन चीज़ों को ड्रॉ करके एंड अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए एंड उसके बाद आप पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करना। एंड उस टाइम पे जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपका जो काफ़ी हद तक आप उसको ड्रॉ कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लाइंस को एनालाइज करना, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी एंड आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर आप पोर्ट्रेट्स पे काम करने लग जाओगे देन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी एंड आप उस चीज़ से डिमोटिवेट होके एंड कई लोग तो ड्राइंग छोड़ ही देते हैं। बट अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलोगे देन आप जल्दी ही एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम करोगे। सो ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट, बाय।